जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वे टू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट देख के पता लग गया होगा आपको कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एफकेट का जो एग्जाम है उसके पेपर पैटर्न के बारे में और उसका सिलेबस क्या क्या रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफकेट जो पेपर है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से वो भी डिस्कस कर लेता हूँ पहले मैं। सबसे पहले एफकेट में जो आपका 4 सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, एक तो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस। फिर आता है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस करूंगा अभी। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज बेसिकली बेसिकली मैथ्स पेपर, मैथ्स का पेपर। और फोर्थ आता है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली इट इज अबाउट रीजनिंग। तो ये रीजनिंग का पेपर होता है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है आपका 25, और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं 30। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं आपका 20 और रीजनिंग के अगेन आते हैं 25। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी करते हैं, ठीक है ना। ये वेरी करते हैं इन द सेंस, जैसे पहले इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते थे, है ना। मैथ्स के 18 क्वेश्चन देते थे वो, ठीक है। ऐसा भी होता था, और रीजनिंग के 32 क्वेश्चन रहते थे। बट ये पेपर वेरी करता है, तो ना हर बार ये कभी कभी चेंज कर देते हैं, बट अभी का पैटर्न जो है यही चल रहा है। 25 क्वेश्चन आपका जीए में आ रहा है आपको 25, जनरल बेस में इंग्लिश में आ रहे हैं 30, मैथ्स में आ रहा है 20 और रीजनिंग में 25। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपको मैथ्स का पेपर देखना है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना कि मैंने मैथ्स का एक पूरा पेपर करवाया है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व करवाया पूरी तरीके से, ठीक है ना। बहरहाल मैं आपको का पूरा एक पेपर भी दिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। आने वाले वीडियोस में आपको इसका पूरा एक पेपर दिखा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। आगे चलते हैं जरा, इसके बारे में बात करते हैं जरा। कब होगा ये आपका लगभग एग्जाम, ये एग्जाम जो हुआ है आपका को हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका एफकेट 1 2024 है, ठीक है ना। यानी कि 2024 का जो पहली साइकिल है, तो उसका ये पेपर है। तो ये आपका होगा फेब्रवरी में होगा। अब ये मान के चलिए फेब्रवरी 20 से 28 के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2024 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो ये 2 शिफ्ट में होता है, बेसिकली 3 दिन एग्जाम चलेंगे, 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट हमारा लगभग 8 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब आपका रिपोर्टिंग टाइम। और यहाँ पे 1 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम शुरू हो जाएगा सेकंड शिफ्ट के लिए, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। और मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 मार्क्स का होगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 क्वेश्चन जो है मार्क्स, ईच क्वेश्चन मार्क जो है आपका, वो आपका 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होती है, यानी कि 1 नंबर आपके कट जाएंगे। कहीं पे आपने अगर एक सवाल गलत कर दिया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल सही किया तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 300 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, और आपका नेगेटिव मार्क्स जो है 1 होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अब आपको पता है एक नॉर्मलाइजेशन भी चलता है इसके अंदर, तो इसके ऊपर आप ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी शिफ्ट में इजी पेपर आ गया, किसी शिफ्ट में टफ पेपर आ गया, तो देखो अब पेपर सेम तो रहेगा नहीं, लेवल है ना, किसी में इजी टफ तो हो ही जाएगा। तो स्टैट का यूज करके वो लोग नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसमें टफ पेपर आया है उसमें बच्चों के मार्क्स कम आएंगे ना, इजी वाले में ज्यादा आएंगे। तो इस टफ वाले को इसके बराबर कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो उसमें स्टैट का यूज करके वो लोग नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। इसके आपकी कोई मतलब नहीं है इसमें, आप दिलचस्पी मत दिखाना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत दिखाना, ठीक है ना। कोई भी फालतू की वीडियो मत देखना, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, इस सब चीज ऊपर तुम्हें सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं, सिलेबस पे बात कर लेता हूँ थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस से आपको रूबरू होना ही पड़ता है, कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले सिलेबस के बारे में यू शुड नो। सिलेबस में आपका क्या क्या है, कैसा कैसा पैटर्न है, ठीक है ना। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देखो, जनरल इंग्लिश जो होती है, जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनको पता ही होगा ये सारा सिलेबस क्या होता है। कॉम्प्रहेंशन होता है, डिटेक्शन ऑफ एरर होता है, एरर डिटेक्शन, ठीक है ना। सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटोनियम हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है ना, जिसको क्लोज टेस्ट वो एक ही चीज हुआ। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एनालॉजी के सवाल अभी आते हैं इसमें, ठीक है ना, ये रीजनिंग टाइप के सवाल होते हैं।
सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस और वन वन सब्स्टिट्यूशन सवाल भी इसमें आपके आते हैं, ठीक है। फिर देखिए जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, इसमें आपका पूरा सिलेबस जनरल अवेयरनेस जो जो चीज होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका, उसका स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज जो होता है आपका, जनरल साइंस जो हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, डिफेंस की नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डिफेंस के क्वेश्चन पूछ लेता है, तेजस के स्पेसिफिकेशन बताइए, तेजस में कौन सी मिसाइल लगती है, डरबी, पाइथन, है ना, तो ये सवाल आया था, एक बार आया था, एक बार सवाल ये, तेजस में कौन कौन से मिसाइल अभी टेस्ट हो चुके हैं, स्पाइस 500 बॉम्ब्स, ये सब चीजें थी, 3 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में कैसे कैसे आपका पेपर रहेगा। तो मैथमेटिक्स में आपका जो पेपर है उसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, में आपका डेसिमल फ्रैक्शन आप समझिए नंबर सिस्टम का सवाल, ठीक है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेस के सवाल, ठीक है, ट्रेन, बोट्स और स्टीम सारे, एरियन पेरीमीटर हो गया, एरियन पेरीमीटर मतलब 2D समझ लो, 2D 3D दोनों पूरा आएगा, 2D 3D, एरियन पेरीमीटर सिर्फ 2D का पार्ट है, बट 3D क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह या सरफेस एरिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी आ रही है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसमें, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज और मिक्सचर एनालिगेशन रूल्स और क्लॉक, क्लॉक भी आएगा, देखो क्लॉक तो रीजनिंग में भी पढ़ाते हैं, कई लोग यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, तो क्लॉक के सवाल भी आएंगे, जैसे क्लॉक की घड़ी है ना, इसके बीच में एंगल कितना है, तो इस तरह के सवाल, ठीक। उसका रीजनिंग एबिलिटी में देखिए वर्बल, नॉन वर्बल, सारे रीजनिंग, आपको पता ही है रीजनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको बता ही दूंगा, वैसे भी रीजनिंग में जैसे सीरीज के सवाल होते हैं, इसमें एनालॉजी के सवाल होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा रीजनिंग में क्या क्या होता है, सिलोगिज्म हो गया, इस प्रकार के सारे सवाल इसको आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर फिगर कंप्लीशन वाले सवाल होते हैं, फिगर कंप्लीशन वाले सवाल कैसे होते हैं, देखिए आपके सामने एक फिगर बना दिया मैंने ऐसे करके, कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, फिर ऐसा निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर ऐसे निकल गया, फिर आपसे पूछा कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, तो उसको देख के बेस्ड ऑन दीज गिवन फिगर्स यू हैव टू एग्जामिन कि ये कौन सा फिगर होगा। क्लियर है इतना। तो ये आपको पूरा सिलेबस रहने वाला है, सेम सिलेबस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना, सेम सेम आपका सिलेबस रहेगा। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कट ऑफ एनालिसिस, कट ऑफ बता देता हूँ आपको, कितनी कट ऑफ कितनी कितनी आपकी चाहिए होती है, कट ऑफ आपको मिनिमम आप मान के चलो 160 मार्क्स आपको लेके ही आने, पिछली बार आई थिंक 153 समथिंग गई थी, तो 160 मार्क्स का आप टारगेट रखो कि इतने में तो आपको कम से कम है ये। और आपको जो टारगेट लेके चलना है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो तो आपको 200 प्लस का ही लेके चलना है। मैं आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, किस स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसी कैसी चीजें आपको करनी चाहिए, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ नॉट टू गेट नेगेटिव मार्क्स, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या अगर मैं लाइव चल रहा होता हूँ, आज थोड़ा इंटरनेट का इशू था इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, अदरवाइज मैं लाइव आता हूँ, बात बात करता हूँ आपसे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा कि एफकेट के एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या स्टडी सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं उसको, अप्रोप्रिएट बोलूंगा, देखो बेस्ट कुछ भी बेस्ट नहीं होता, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी तुम्हारे हिसाब से, ठीक है ना। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पेपर पैटर्न और सिलेबस, ठीक। कुछ भी दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड जय हिंद।